तो चलू ही नहीं करिए आप भी बैठ जाइए जाइए बनाए हुए ब्रह्मचाल में जरा बाहर निकल कर देखो, बहुत सुखी रहोगे तुम इस संसार में, बहुत सुखी रहोगे तुम इस संसार में। ज्ञान से हर जुल्म को हरा दिया, ज्ञान से हर जुल्म को हरा दिया, इस इंसान को इंसान से मिला दिया। अरे इस देश के नेता तो बहुत हुए, अरे इस देश के नेता तो बहुत हुए, लेकिन उनको भी एक सलाह दिया। मेरे एक अम्बेडकर ने पूरा हिंदुस्तान हिला दिया, मेरे एक अम्बेडकर ने पूरा हिंदुस्तान हिला दिया। अगर स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता तो आज इस देश में आधे झगड़े खुद ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमें बचपन से ही राजाओं के नाम युद्ध की तारीखें सबों के चट्टे ही पढ़ाए जाते हैं। हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें बराबरी का हक किसने दिया, हमें ये नहीं बताया जाता कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। यह कानून कहता है, और ये कानून किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने खोल लो अरे बुढ़िया हटाओ ना रे बुढ़िया। अगर सच में संविधान स्कूल में पढ़ाया जाता तो लोग धर्म के नाम पर नहीं लड़ते, लोग जात के नाम पर किसी को छोटा नहीं समझते, और हर बच्चा अपना हक पहचान कर बड़ा होता। एक बात समझ लो, जिस इंसान ने पूरे देश को बराबरी से जीना सिखाया, उसी इंसान के बारे में हमें ठीक से बताया ही नहीं जाता। राजाओं के नाम तो याद करवा दिए जाते हैं, लेकिन जिसने हमें इंसान बनाया उसी का नाम सिर्फ 2 लाइन में खत्म कर दिया जाता है। अगर सच में बदलाव लाना चाहते हो तो पहले बच्चों को ये बतलाना होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे। संविधान सिर्फ किताब नहीं, यह हर गरीब बच्चे की ताकत है। अरे जो यार लोग मजाक में पूछते हैं कि दलितों को पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था, जो लोग मजाक में पूछते हैं कि दलितों को पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था, तो उससे पहले वो क्या पीते थे? तो आज इसका जवाब ध्यान से सुन लो। बात पानी की नहीं थी, बात अधिकार की थी। पानी तो सब पीते थे, लेकिन हर जगह से नहीं पी सकते थे। गांव में कुआं होता था, लेकिन हर इंसान उसे छू नहीं सकता था। स्कूल में मटका होता था, लेकिन हर बच्चे को उसे छूने की इजाजत नहीं होती थी। 1927 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महासत्याग्रह किया। उन्होंने उन्होंने सिर्फ पानी नहीं पिया था, वहाँ उन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था और बोला था कि पानी पर सिर्फ एक जात का हक नहीं। अगर आपको प्यास लगे और आपसे कहा जाए कि आप इस पुल को छू नहीं सकते, दर्द प्यास का नहीं होता, दर्द बेइज्जती का होता है। यह फाइट प्यास की नहीं थी, यह फाइट रिस्पेक्ट की थी। जब कोई पूछता है जवाब कि पानी कैसे पीते थे, जवाब देना पहले पानी ही पीते थे, लेकिन इज्जत के बिना। बाबा साहब ने पानी ने इंसानियत का हक दिलाया। प्यास तो बुझ जाती है 2 घूंट पानी पीने पर, लेकिन जो जलन इज्जत की हो वो नहीं बुझती है। कुआं वही, पानी वही, बदला फिर कितना है? हम सब झुका कर एक सर उठा कर पानी पीते हैं। जय भीम, जय संविधान। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों
जय जय भीम। ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है, ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है, तो 14 अप्रैल एक शेर की कहानी है, तो 14 अप्रैल एक शेर की कहानी है। ना कुछ राम ने दिया, ना कुछ कृष्ण ने दिया, ना कुछ राम ने दिया, ना कुछ कृष्ण ने दिया, जो कुछ भी दिया हमारे बाबा साहब के संविधान ने दिया। और यहाँ पे हमारे दोनों बहनों ने ही बहुत ही अच्छा शब्द रखा। और मैं आप सभी माता बहनों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए साल में कितने त्योहार और कितने व्रत होते हैं? इसमें मुझे लगता है सभी माता बहनों को पता होगा, लेकिन आप लोग ये नहीं पता होगा कि हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आप लोगों के लिए अधिकार हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी अपने घर में एक एक संविधान की बुक रखें और ज्यादा नहीं, रोज एक एक चैप्टर पढ़े, एक एक चैप्टर पढ़े और एक एक अपने बच्चों को समझाएं उसके बारे में।